पूज्य श्री क्षमादेव जी की कृपा से भारत देश से संत मंडली नेपाल राष्ट्र डिस्ट्रिक्ट धनुषा ग्राम डुमरिया शहीद नगर की पवित्र भूमि पर सुखद सत्संग कथा में हम और आप निमज्जन करेंगे। मुद मंगल में संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा की मूर्ति माताओं बहनों तथा मेरे प्रिय आत्मन बच्चों, जिस समय मेरा सत्संग राजबिराज में था वहां पर श्री कपिल राय जी डुमरिया वाले, अरुण यादव महतो टिढ़ा वाले, राम कुमार यादव मतौना वाले, देवशरण गुरमेता यादव डुमरिया वाले, ये महानुभाव वहां गए थे और इन्होंने राज बिराज का सत्संग सुना। मन में भावना जागृत हुई, क्यों ना इन संत को अपने यहाँ बुलाऊं, और वहां गुरु मंत्र भी लिया, शिष्य बन गए। आज राज बिराज से भी हमारे परम भक्त डॉक्टर दिलीप जी, ठीक नाम बोल रहा हूं, ताली बजा दो, जिनके भवन में हमारा निवास था, वे अपनी पत्नी और बेटी के साथ में आए हुए, ठीक बात कह रहा हूं, और पूरे परिवार के साथ में शिष्यत्व स्वीकार किया था, गुरु बनाया था। प्रेम बहुत था। इच्छा उनकी भी होती थी बात करूं गुरु जी से, बहुत मैसेज भी भेजा, और हम शायद साल में एक बार मैसेज देखते होंगे, उसको देख ही नहीं पाए। हम बता रहे थे बहुत मैसेज लिखा, क्या क्या लिखा, कोई आंसर नहीं आया। दुर्गी लाल यादव जी कहाँ हैं? दुर्गी खड़े हो, जो कि उस कार्यक्रम की मुखिया थे, अगुआ थे, बहुत मेहनत किया था राजबिराज में, और इनकी बदौलत से ही कार्यक्रम संपन्न हुआ था। दुर्गी लाल को भी हम धन्यवाद देते हैं, ताली बजाकर अभिनंदन करें। बैठिए। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, कि संसार में मनुष्य सम्मान चाहता है और सुख चाहता है और यश चाहता है और अपना थोड़ा नाम भी चाहता है,
तो ये सब चीजें कैसे मिल सकती है? इनका मिलने का उपाय क्या है? क्योंकि सम्मान से जीने की इच्छा सभी की होती है। अपमान किसी को प्रिय नहीं, और ज्यादातर लोग घर में भी सम्मान चाहते हैं कि घर में भी मेरा सम्मान हो। कई स्त्रियां इसलिए दुखी रहती हैं कि हमारा घर में कोई मानदान नहीं। लेकिन घर में सम्मान की चाह रखने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं। घर में सम्मान की चाह छोड़ दीजिए। ये आपका घर है, यहां क्या सम्मान क्या अपमान। कुछ ऐसा करो जीवन में जहां तुम्हारी न जान है न पहचान है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पहुंचते ही तुम्हारा सम्मान हो। ऐसा अपने अंदर योग्यता को विकसित कीजिए, वहां सम्मान हो। घर में तुम अपने माँ बाप से सम्मान चाहो तो फालतू खुराफात है। अपनी पत्नी और पति से सम्मान चाहो तो फालतू डिस्टर्ब होना है। पति पत्नी के शरीर दो होते हैं लेकिन विचार एक है, दोनों जुड़ गए, दंपति हो गए। अब पत्नी का सम्मान पति का सम्मान है और पति का अपमान पत्नी का अपमान है। अब एक दूसरे से जुड़े हैं, अब दोनों का सम्मान अपमान भी जुड़ गया है। इसलिए पति की गलती पत्नी को भोगना पड़ता है और पत्नी की चूक पति को भोगना पड़ता है। दोनों को सावधान रहना चाहिए ताकि दोनों की जिंदगी सुख से बीत सके। अभी मैं प्रश्न नहीं कर पाया पूरा, लेकिन वो प्रवचन चालू हो ही जाता है, एकदम ओवरफ्लो भरा रहता है। तो कबीर साहब से ये पूछा गया कि सम्मान कैसे प्राप्त होता है? क्या अच्छे कपड़े पहनने से सम्मान प्राप्त होता है? थोड़ी देर के लिए, जब तक आपको अंदर से पहचान न सकेंगे तब तक आपको सम्मान थोड़ा मिल सकता है अच्छे कपड़ों से। लेकिन आपके अंदर की बात को जब समझेंगे तो आपका सम्मान वापस लौटा लिया जाएगा। तो क्या अच्छी गाड़ी में चलने से सम्मान मिलता है? उससे भी नहीं मिलेगा। क्या रंग गोरा है शरीर का, उससे सम्मान मिलेगा? उससे भी नहीं मिलेगा। सम्मान किसको मिलता है? यश किसको मिलता है? नाम किसका होता है? और किसके घर में सुख और संपत्ति आती है? अभी इसका उत्तर मैं थोड़ी देर में दूंगा। उत्तर तो कबीर साहब देंगे, उसी को मैं बता दूंगा। आइए दूसरे प्रश्न में प्रवेश करते हैं। दूसरा प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। महात्मा विदुर का नाम आपने सुना होगा। विदुर से पूछा गया कि संसार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी उन्नति शुरू हो जाती है और शुरू होने के बाद फिर बीच में रुक जाती है, और रुकने के बाद लेवल बहुत नीचे आ जाता है, और जैसी स्थिति में शुरू किया था वैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि न जाने क्या हुआ, कुछ भाग्य साथ नहीं दिया या जलने वालों ने खेल बिगाड़ दिया या मेरे घर के लोग ठीक नहीं थे इसलिए ऐसा हो गया, या सरकार के कानून ही गलत थे इसलिए हम फेल हो गए। इस दुनिया के अंदर जब मनुष्य गलती करता है तो उसका स्वभाव है अपनी गलती दूसरे पर थोप देता है। मनुष्य एक खिलाड़ी प्राणी है, स्वयं को बचा लेता है, दूसरों को फंसा देता है। लेकिन कहावत है कि गलतियां सुधारिए अन्यथा 2 लिफाफे बनाने पड़ेंगे आपको।
मैंने सुना है कि कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, कंपनी थी। उस कंपनी का जो प्रेसिडेंट था, अध्यक्ष था, बहुत मेहनत करता था और उसकी मेहनत से कंपनी डेवलप पर जा रही थी। लेकिन उस कंपनी में जो लोग कार्य करते थे वे असंतुष्ट रहा करते थे, उनका मन खिन्न रहता था उससे। तो लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया, हड़ताल शुरू कर दी, स्ट्राइक शुरू कर दिया, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। तो जो कंपनी का प्रेसिडेंट था वो सोच में पड़ गया कि अब इनको कैसे संभालूं, ये कंपनी का विकास देखूं कि इन दुष्टों को संभालूं। तो उसने जो उससे मिलने वाले थे, खास लोग थे, उनसे पूछा क्या करूं ताकि ये लोग शांत हो जाएं, हड़ताल ना करें। तो मिलने वालों ने कहा कि आप ऐसा करो, इनके साथ में एक मीटिंग ले लो, थोड़ा इनका वेतन बढ़ा दो, इनकी फैसिलिटी बढ़ा दो, आश्वासन दे दो, आगे भविष्य में सब ठीक हो जाएगा। तो उसने यही किया, मीटिंग लिया, वेतन बढ़ाया, आश्वासन दिया, सब ठीक हो जाएगा। लोग 6 महीने शांति से काम करते रहे। 6 महीने बाद फिर हड़ताल शुरू, फिर वही बात। तो उस कंपनी के प्रेसिडेंट ने सोचा आप क्या करूं, ज्यादा लोग चिल्ला रहे हैं तो मैं इस्तीफा दे देता हूं और कोई नया प्रेसिडेंट चुन देता हूं। तो प्रेसिडेंट चुनने के लिए उसने मन में सोच लिया और सब कर्मचारियों को बुलाकर एक मीटिंग लिया। कहा ज्यादा परेशान मत हो, अब मैं ये पद छोड़ रहा हूं क्योंकि आप साल भर से हमसे असंतुष्ट चल रहे हैं और मैं आपको नया प्रेसिडेंट दे रहा हूं। थोड़ा तसल्ली करो, 2-4 महीने में ढूंढ के अच्छा आदमी दे दूंगा। ढूंढा, एक आदमी मिल गया। इस भारत देश में हर प्रकार का आदमी है, इस नेपाल में भी हर क्वालिटी का आदमी है, ढूंढो तो मिल जाएगा। तो मिल गया, उसको भी खुशी हुई, मैं प्रेसिडेंट अब बनूंगा। लेकिन जो प्रेसिडेंट बना हुआ था वो समझता था कि ये पद बड़ा असमंजस का पद है। एक दिन बहुत बड़ी मीटिंग किया, उस मीटिंग में नए प्रेसिडेंट का चुनाव किया और उस नए प्रेसिडेंट का चुनाव करके विदाई लिया। और विदाई लेते समय उसको 2 लिफाफे दे दिए, 1 नंबर लिफाफा और 2 नंबर लिफाफा। और उस नए प्रेसिडेंट से कहा कि जब तकलीफ आए, कुछ समस्या आए कंपनी में, तो 1 नंबर लिफाफा खोल लेना, पढ़ लेना, समस्या का समाधान हो जाता है। साल भर सब ठीक ठाक चला, कर्मचारी नया प्रेसिडेंट पाकर खुश थे, उत्सुक थे, काम कर रहे थे। 1 साल बाद फिर सब असंतुष्ट होने लगे। मनुष्य यदि समझदार नहीं है तो उसको विश्व के अंदर कोई संतुष्ट नहीं कर सकता है, और जिसके पास विवेक है और समझ है उस आदमी को कोई संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा स्वयं संतुष्ट होता है और प्रसन्न रहता है। कंपनी में फिर हड़ताल शुरू हुई, स्ट्राइक हुई, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगने लगे, लाल फीता शाही प्रारंभ हो गई। अब जो कंपनी का नया प्रेसिडेंट था वो बहुत उलझन में पड़ गया कि ये लफड़ा क्या हो गया, कंपनी का काम बंद है और लाल झंडे उठ रहे हैं और हल्ला मचा रहे हैं, लोग काम नहीं करते। तो उसको याद आ गया कि जो प्रेसिडेंट विदा हुआ है उसने 2 लिफाफे दिए थे और कहा था कोई समस्या है तो पहला लिफाफा खोल लेना, पढ़ लेना, और दोबारा जब समस्या है तो दूसरा खोल लो,
पहला नंबर 1 नंबर लिफाफा खोला और उसको पढ़ा तो उसमें क्या लिखा था कि जो भी गलती है, जो भी त्रुटि है, उसका सारा का सारा दोष पिछले वाले प्रेसिडेंट के सिर पे मढ़ दो, उस पे दोष लगा दो, सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा फार्मूला मिल गया। फिर मीटिंग किया, कर्मचारियों को बुलाया, अधिकारियों को बुलाया और कहा कि भाई साहब जो ये कुछ गलत हुआ है या हो रहा है, हो चुका है, ये सब जो पहले प्रेसिडेंट था उसकी गलती से हुआ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। और वो ठीक आदमी नहीं था, आप लोगों ने उसको हटाया, वो सही किया और उसी की गलती के कारण अभी डिस्टर्ब चल रहा है। तुम शांत रहो, ये सब ठीक कर दूंगा मैं इसको। और तो सबने मान लिया, हाँ वो तो दुष्ट था ही, खराब था, उसको हम लोगों ने हटाया है। सब शांत हो गए, बोले काम चालू करो। काम चालू हो गया। अब उसमें ठीक तो कुछ होना नहीं था। 6 महीने बाद फिर सब हुल्लड़ मचा, स्ट्राइक हुई, हड़ताल और सब नारेबाजी शुरू। बोले अब क्या बात, समस्या वही की वही है। तो उस नए प्रेसिडेंट ने दूसरा लिफाफा खोला और उसको पढ़ा कि फिर से समस्या आई। तो उसमें लिखा था कि आपका वक्त समाप्त हो चुका है, इस्तीफा दीजिए और किसी नई प्रेसिडेंट को ढूंढ कर बिठा दीजिए, निकल जाइए बाहर। उसको पढ़ करके उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने सोचा था 2-4 साल तो चलाऊंगा ही, ये तो 1 साल में काम खत्म हो गया। जो लोग अपनी गलतियां नहीं सुधारते हैं, ये छोटी सी कहानी आपको सिखा रही है, उनको लास्ट में 2 लिफाफे बनाने पड़ते हैं और खुद निकल जाना पड़ता है। इसलिए कृपया अपनी गलतियां सुधारिए, चाहे आप घर में रहें और चाहे आप आश्रम में रहें, चाहे गृहस्थ बने और चाहे संत बने, और चाहे राजनीति करें या बिजनेस करें, लेकिन गलती नहीं सुधार रहे हो तो 2 लिफाफा बनाने के लिए तैयार रहिए। आपका वक्त जा चुका है, अब दूसरा प्रेसिडेंट आएगा। समय को पहचानो और छोटी सी गलती को नजरअंदाज करने की कोशिश मत करो। नाव में छोटा सा छेद है, वो छोटा सा छेद बड़ी सी नाव को डुबाने में समर्थ होता है। आपके घर में कोई छोटी सी समस्या है, पूरे घर को विखंडित करने में समर्थ होती है। आपके आश्रम में कुछ डिस्टर्ब है, वो छोटा सा डिस्टर्ब अगर आपने नहीं सुधारा, पूरा आश्रम डिस्टर्ब होने की संभावना है। आपकी राजनीतिक पार्टी में कुछ गड़बड़ है, उसको अगर करेक्शन नहीं किया, निश्चित रूप से वो पार्टी टूट सकती है, खंड खंड हो सकते हैं। इसलिए छोटी सी गलती को छिपाइए मत, उसको सुधारिए। और गलती करने में मनुष्य इतना कुशल प्राणी है, एक प्रकार की गलती छोड़ेगा तो दूसरे प्रकार की शुरू कर देगा। बीड़ी पीना छोड़ेगा तो सिगरेट पीना शुरू कर देगा। गाली देना छोड़ेगा तो फिल्मी गीत सुनना शुरू कर देगा। चोरी करना छोड़ेगा तो रिश्वतखोरी शुरू कर देगा। क्रोध करना कम कर देगा, अगर तो अभिमान दिखाना शुरू कर देगा। ये मनुष्य के अंदर मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। गाइए, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु कैसे तारोगे।
प्रभु कैसे तारोगे, प्रभु कैसे तारोगे मेरा अवगुण भरा शरीर, प्रभु कैसे तारोगे। मैं हूँ चिंतित और अधीन, प्रभु कैसे तारोगे। ये पंक्तियां हमें सिखा रही हैं कि मैं हूं चिंतित और अधीर। चिंता बहुत है और इतनी चिंता लोगों को है कि चिंता करते करते कितने लोगों के सिर के बाल भी उड़ गए। चिंता करते करते कितने लोगों का स्वास्थ्य खराब बहुत हुआ है और चिंता के कारण बड़ी बड़ी बीमारियों ने आकर के शरीर में घर बनाया है। चिंता के कारण ये शरीर अंदर से जर्जर हो चुका है और चिंता के कारण स्मरण शक्ति भी कम हो गई। ये स्मरण शक्ति क्यों कम होती है आपको पता है? तादाद से ज्यादा तुम जब सोचते हो, लिमिट से ज्यादा तुम चिंता करते हो, ओवरलोड हो जाता है तुम्हारे ब्रेन के ऊपर, माइंड के ऊपर, तो माइंड जो है स्मरण शक्ति को कम कर देता है और जिसकी याददाश्त कम हो गई, मेमोरी कम हो गई, अब उसके जीवन की विकास में बहुत बड़ी बाधा आ गई। भगवान कृष्ण के पास में स्ट्रांग मेमोरी थी, बहुत बड़ी याद शक्ति थी कृष्ण के पास। कितने लोगों को तो अपनी पत्नी का भी नाम भूल जाता है। मैं छत्तीसगढ़ में एक आदमी से पूछा तुम्हारी वाइफ का क्या नाम है, तो उसने कहा पूछ कर आता हूं। पूछने गया, 3-4 मिनट में आया, उसके घर मेरी पधरोनी थी, आधा घंटे का टाइम दिया था। तो हमने कहा अपनी वाइफ का नाम तुम्हें याद क्यों नहीं रहा? बोले आपको पता नहीं गुरुदेव, ये तीसरी वाइफ है। हमने कहा तीसरी है, 2 कहाँ है? बोले 2 में से एक तो मर गई और दूसरी बीमार पड़ी है और तीसरी आई है। तीनों में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए पूछने गया था। महाराजा दशरथ के भी 3 वाइफ थी। राजा दशरथ, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, 3। भगवान श्री राम के पिताजी ने 3 पत्नी का परंपरा बनाया है, लेकिन उनके बेटे राम ने 1 पत्नी की परंपरा बनाई है। एक से ज्यादा जब पत्नी होती है तो क्या होता है, उसमें दोनों पत्नी दुखी रहती है और दोनों दुखी होकर के अपने पति को दुगना दुखी करती है। कि ये एक सोचती है कि मुझको कम मानते, उसको ज्यादा मानते, दूसरी सोचती मेरा ख्याल कम करते, उसका ख्याल ज्यादा करते, और तीसरी सोचती है कि मैं तो कोई गिनती में ही नहीं हूं। तो घर में लड़ाई बहुत होती है, कले कलेश होता है। इसलिए विवेकवान व्यक्ति एक पत्नी का चुनाव करता है और समझदार स्त्री एक पति का चुनाव करती है, क्योंकि जीवन में उलझन ना हो, टेंशन ना हो और सारा प्रेम लगाओ आप एक पत्नी के ऊपर लुटा सके और आपकी स्त्री भी आपको प्रेम दे सके। क्योंकि मनुष्य जिनके बीच में रहता है उनसे प्रेम की इच्छा रखता है कि हमको प्रेम मिलना चाहिए। और ये प्रेम ही का प्रभाव है इस धनुषा जिले में नेपाल में समागम हो रहा है। आप पूछिए ना, जो जो लोगों ने इस समागम में जिम्मेदारियां संभाली हैं
उनको बहुत मेहनत करना पड़ा है, और मेहनत हंसते हंसते कर रहे हैं, मन खुश है। गुरु जी के प्रेम में इतना बड़ा पीड़ा उठाया है, और 2-3 गांव के लोगों ने मिल करके पैसा भी इकट्ठा किया है और मेहनत भी कर रहे हैं, क्योंकि बड़े प्रोग्राम में खर्चा भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, भोजन भंडारे का खर्चा, लेकिन ये सब प्रेम में सफल हो रहा है। आज 100 किलोमीटर दूर से डॉक्टर दिलीप दुर्गीलाल जी परिवार सहित सब आए, प्रेम में ही तो आए। 100 होगा, 130 भी हो सकता है, क्योंकि लोग कम भी बता देते हैं, फिर ज्यादा निकल आता है। अब चल पड़े तो जितना हो उतना ठीक है। ये सब प्रेम में ही आए, ये संत महात्मा भी यहां आपके प्रेम में आए। और होली के पर्व के उपलक्ष्य में समागम रखा गया है। कल होली के पकवान भी सबने अपने अपने घर से बना कर दिए, संतों ने खाए। नेपाली मालपुआ, नेपाली पूड़ी, नेपाली सेल और नेपाली दल पूड़ी, दाल की पूड़ी, ये सब चीजें बनकर आई थी। उनके घर की महिलाओं ने भी बड़े खुश होकर बनाया कि हमको गुरु जी के लिए भेजना है बनाकर। जिसके प्रति प्रेम होता है उसके लिए कितना काम करो फिर भी थकान नहीं आती है, और जहां प्रेम नहीं होता है वहां बिना काम किए ही आदमी थक जाता है। इसलिए प्रेम पैदा करो तो जिंदगी में कभी थकोगे नहीं। परिवार से भी प्रेम होना चाहिए, समाज से भी प्रेम बनाइए, अपने देश के प्रति भी प्रेम होना चाहिए, और घर के सदस्यों के प्रति अनुराग होना चाहिए। घर के सदस्यों को प्रेम दीजिए। वे तुमसे मिलना चाहते हैं, बोलना चाहते, बात करना चाहते हैं। किसी घर का मालिक हड़बड़ी के साथ अपनी दुकान से शाम को वापस लौटा। द्वार पर उसका खड़ा हुआ बेटा 8 साल की उम्र का अपने पिता को आया हुआ देख करके दौड़ कर गया, पैरों में लिपट गया, पापा पापा पापा। तो उसके पापा ने दुकान का बर्डन, चिंता, टेंशन के कारण उस बेटे का हाथ पकड़कर अलग कर दिया कि हटो उधर, तुम परेशान करते हो। वो लड़का जाकर के बेडरूम में बिस्तर पर लेट गया, 8 साल का बालक, और 2 मिनट बाद पानी लेकर आया, अपने पिताजी को पिलाया और पूछा, पिताजी अगर आपका मन ठंडा हो तो कुछ पूछना चाहता हूं। पिता ने कहा, पूछ लीजिए। बोले, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आप 1 घंटे में कितने रुपये कमाते हैं? पिता ने कहा, 1 घंटे में हम लगभग 100 रुपये प्रॉफिट कमाते हैं। तो क्या पिताजी मुझे 50 रुपये उधार दे सकते हैं? तो उधार क्या करेगा? बोले, मांगता हूं उधार, जो करूंगा तब देख लेना क्या करूंगा। क्या दे सकते हैं आप? जेब से 50 का नोट निकाला और उस बेटे के हाथ पर रखा। बेटा वो 50 रुपये लेकर के अंदर कमरे में चला गया, और कमरे में उसके पास में एक गोलक डब्बा था, मिट्टी का गोलक आता है ना, जो कुंभकार लोग बनाते, उसमें छेद होता, पैसा डालते। वो बालक उस गोलक में रोज पैसा डालता था, जो भी जहां से मिल जाए उसमें डाल देता था। 1 रुपया, 8 आना। उसको फोड़ा और उसको गिन रहा है। पिता की नजर उस बालक के ऊपर गई कि ये तो पैसा इसके पास पहले से था, फिर भी मेरे से उधार ले गया। थोड़ा अंदर अंदर नाराज हुआ। उस गोलक के पैसे गिना तो उसमें 50 रुपये निकले, और 50 रुपये वो, और 50 रुपये जो पिता से उधार लिया था वो ला करके 100 रुपये बनाकर अपने पिता को दिया, और कहा कि पिताजी ये 100 रुपये पकड़िए,
1 घंटे का समय हमको भी आपका चाहिए। आप हमारे पास बैठ करके हमसे प्रेम करो, बातें करो, हमें अच्छी बातें सुनाओ। 1 घंटे में तुम 100 रुपये कमाते हो, इसलिए हमने 100 रुपये दिए हैं, अब 1 घंटा मेरे लिए भी खर्च करो। तब उस पिता को एहसास हुआ कि हम कहीं ना कहीं चूक रहे हैं। जिसके लिए पैसे कमा रहे हैं, जिसके लिए मकान बनाना चाहते हैं, वो बालक ही मेरे से खुश नहीं है, उसको भी समय दीजिए। आपकी पत्नी भी आपका समय चाहती है कि हमारा पति हमारे साथ में कम से कम आधा घंटा बैठकर प्रेम से बातें करे, और आपका पति भी चाहता है कि बहुत संघर्ष किया हूं, 24 घंटे में एक बार मेरी पत्नी प्रेम से बोल करके हमारे साथ बात करे। लेकिन जिंदगी एक ऐसी चीज है, बिजी लाइफ में बैठने का वक्त नहीं रहता है, न हम खाली न तुम खाली, और दोनों की जिंदगी बीत गई खाली में। दोनों खाली नहीं है, और खाली में जिंदगी निकाल दिया। थोड़ा समय निकाल करके पति पत्नी भी बैठा करो। कितने पति लोग अपनी पत्नियों के पास इसलिए नहीं बैठते हैं कि बैठोगे तो पुरानी गलतियां याद करके लड़ना शुरू कर देगी, इसलिए बिजी रहो, उसके पास मत बैठो। तो लेडीज को भी सुधार करना चाहिए। प्रेम करने के लिए बैठे हो, बकवास मत खोदो, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो। और कितनी स्त्रियां अपने पति के पास इसलिए नहीं बैठती हैं कि साल भर पुरानी भी गलती निकालेगा और डांटेगा, इसलिए दूर रहो। प्रेम करने के समय प्रेम कीजिए, समझाने के समय समझाइए, काम के समय काम कीजिए, आराम के समय आराम कीजिए। और अपने टाइम टेबल की सेटिंग ऐसी कीजिए कि आप कम समय में ज्यादा कुछ कर सकें, और थोड़ा समय ऐसा भी निकले कि आप आराम कर सकें। जिनको निरंतर आगे बढ़ने की इच्छा है, वह कृपया अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें, योग्यता को बढ़ाते रहें, नए नए अनुभव सीखते रहें, नए नए गुण, नई नई कलाओं को अपने भीतर प्रवेश करते रहें, तो उनका आगे बढ़ना कभी बंद नहीं हो सकता है। और जो लोग जितना सीख चुके हैं उसी पर रुक गए, नया को सीख नहीं रहे हैं, तब उनका पीछे लौटना प्रारंभ हो सकता है। इसलिए नया सीखो, कुछ अच्छा सीखो, और बड़ा भी सीखो। लेकिन मनुष्य एक आलसी प्राणी भी है। इसको अगर ठीक से रोटी धोती मिल जाए तो इससे ज्यादा हलम दलाल कोई नहीं है। फिर ये कुछ भी नहीं सीखेगा, कुछ भी नहीं करेगा, पड़ा रहेगा सड़ा टमाटर जैसे, काम करना नहीं चाहता है। और कितने लोगों ने अपनी जिंदगी को व्यर्थ में व्यस्त किया है, पान तमाकू खाने में लगे हुए हैं, पुड़िया, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट। सिगरेट को यहाँ नेपाल में चुरोट बोलते, चुरोट, चुट्टा चुरोट। अभी सब ऐसा वैसा खाना पीना, दारू पीना, तंबाकू खाना, ये सब चीजों में भी समय बर्बाद हो।